जाते इस वर्षा ऋतु शाक्य मुनि हमारे साथ एकांतवास को समय में व्यतीत करेंगे। धन्य होंगे हम जो उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। सूत्राचार्य क्या बन गए? अपने आप को बुद्ध के बराबर समझते हैं। बड़ा अभिमान है। अब आप भी तो शीलाचार्य हैं, लेकिन आप तो कितने विनम्र हैं। अब देखना, हाथ धोकर बिना गंदा पानी फेंके और नया पानी भरे यहाँ से चले जाएंगे। अरे 2-3 दिन से यही कर रहे हैं। आप शीलाचार्य हैं, सब पर नियम लागू आप करते हैं। आज आप इन्हें रोकिए और इनके आचरण का विरोध कीजिए। सूत्राचार्य रुकिए। महानुभाव, क्या मुझे आपको शीलता का पाठ पढ़ाना होगा? बुद्ध सबको समान समझते हैं, तो नियम भी सब पर समानता से लागू होते हैं। क्या हो गया? खाने के झूठे हाथ धोकर वो गंदा पानी फेंक कर उस बर्तन में नया पानी भरना पड़ता है। मैं भूल गया। 2-3 दिवस से आप हमेशा भूल जाया करते हैं। इतनी तुच्छ बात को इतना तुल क्यों दे रहे हैं? देना पड़ता है क्योंकि यहाँ कोई भी आपका दास नहीं। मैं सूत्राचार्य हूं। आप मुझे शालीनता सिखाने से पहले विनम्रता सीखिए। सूत्र क्या सिखाए? आप बात करना भी आप सिखाएंगे? आप शीलाचार्य को सम्मान दीजिए। कैसे सम्मान दें? अपने क्रोध पे तो आपका वश है नहीं। शीलाचार्य जी को समय और अवसर का कोई ज्ञान है नहीं। आप शीलाचार्य का अपमान कर रहे हैं। तो वे कौन सा सूत्राचार्य पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं? सूत्राचार्य तो आपके शीलाचार्य से कहीं अधिक गुणी। इनके गुण तो हम देख चुके। आप ईर्ष्या करते हैं मुझसे। मैं क्यों ईर्ष्या करूंगा आपसे? मैं तो केवल आपको आचरण समझा रहा हूँ। आचरण समझाने का ये कौन सा तरीका है? तो क्या करूं? कोई गलती करता है, आप तो गलतियां दोहराते जा रहे हैं। इससे यह समझ आता है कि सबके लिए आपके मन में समान भाव नहीं है। आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया? यदि आपके मन में समान भाव होता तो आपके बाद में आने वाले भिक्षु को क्या सेवक समझते आप, जो आपकी छूटन उठाए? आपके मन में मेरे लिए बैर है। मैं क्यों बैर पालूंगा? गलती की है तो मान जाइए। गुण तो हम देख चुके हैं। बुद्ध के भिक्षु कहलाते हैं अपने आप को, और इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे। इस तरह का उपद्रव करने से संघ में फूट पड़ेगी और ये बात बाहर जाते हुए कोई समय ना लगेगा। संघ का नाम खराब हो, इससे पहले मैं तुरंत जहां बुद्ध को इसकी सूचना देता हूँ। ऐसी भी क्या बड़ी गलती कर दी मैंने? लो, अब आपको अपनी गलती बड़ी नहीं लग रही। आप कोई पुरानी शत्रुता निकाल रहे हैं मुझसे। आप अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे, आप झूठे हैं। मैं झूठा हूँ? हाँ। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। विवाद का आरंभ शीलाचार्य ने किया। उन्होंने सारे भिक्षुओं के सामने मेरा अपमान किया। मैंने इनका अपमान नहीं किया, केवल इन्हें संघ के नियम स्मरण कराए। परंतु इस तरह सबके सामने सूत्राचार्य को टोकना तो क्या करता? आप तो वही गलती दोहरा रहे थे। सूत्राचार्य, यदि आपसे कोई भूल हुई है तो आप क्षमा मांग लीजिए। गुरुदेव, मैंने जानबूझ के कोई भूल नहीं की। ये सारे साक्षी, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने किस उद्दंडता से मेरे से बात की। गुरुदेव, जब से ये सूत्राचार्य बने हैं, इनमें अहंकार कूट कूट के भरा है। ये मुझसे ईर्ष्या करते, क्योंकि मेरा स्थान इनसे उच्चतम। शिलाचार्य का स्थान सूत्राचार्य के बराबर का होता है। आप दोनों हमारे बड़े हैं, फिर भी आपको इतना ध्यान नहीं कि स्वयं बुद्ध आपके सामने खड़े हैं।
जिह्वा तेज धार वाले चाकू के समान है, जो बिना लहू बहाए मनुष्य को मार देती है। कृपया कर आप दोनों शांत हो जाएं। आपके इस व्यवहार से संघ की शांति भंग हो रही है। आप सभी पुनः अपनी साधना पर लौट जाएं। यदि आप इस साधना के मार्ग को भली भांति समझेंगे, इसे अपनाएंगे, तो आप अपने अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, अपमान की भावना से स्वयं ही मुक्त हो जाएंगे। गुरुदेव, आप अपने आप को इस विवाद से दूर रखें, जाकर के शांति से अपनी तपश्चर्या करें। हम अपने इस वाद विवाद का निष्कर्ष स्वयं निकाल लेंगे।